नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 10वां का परीक्षा चल रहा है और आज हिंदी का परीक्षा था। सेकंड सिटिंग का सेट हमारे पास में है, सेट सी हमारे पास में यहाँ आया है और हम इसी सेट का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें सभी का सही-सही सटीक आंसर हम आपको बताने वाले हैं। आप सब इस आंसर से क्या अपना-अपना आंसर सेट मिला लेंगे कि आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत बनाया है। बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ था, आसान प्रश्न प्रश्न का जो लेवल है काफ़ी आसान था, तो उम्मीद है कि सभी लोग जो है लगभग पूरा का पूरा आप सही बना के आए होंगे, 50 में 50 सही लेके आए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, पहला नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पर क्या कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर हो गया मकान क्या है? बी। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी है। बी जातिवाचक, जातिवाचक। सेकंड नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना क्या है आपका? द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ कि दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ उसके बाद में आपका 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन शुद्ध है, कौन शुद्ध है? देखिए 4 में ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो शुद्ध इसमें क्या है? विभीषिका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 5वां नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ 5वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान आपका हो जाता है बी। स का उच्चारण स्थान आपका हो गया यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी तालु। अगला नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर क्या कि आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान, तो देखिए आ का उच्चारण स्थान जो होता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 7वां नंबर प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान आपका बी दंत हो जाएगा, दंत। फर्स्ट सिटिंग में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट पहले सिटिंग का भी ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन सुबह में भी फर्स्ट सिटिंग वाले में भी आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कहा है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं हम। 10वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण है? अनुनासिक वर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या है, अभी हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, पर यहाँ पर क्या है नहीं दिया हुआ है कि अनुनासिक वर्ण कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है कि संवाद का अर्थ क्या होता है? संवाद का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है संगा परिवार का सदस्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, अल्पज्ञ का अर्थ होता है क्या? बहुत जानने वाला, कम जानने वाला या तय करने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो गया, कम जानने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न में अभिनव शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अभिनव शीर्षक का रचनाकार है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर अति सुधो स्नेह के को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसके कवि हैं आपका धनानंद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर में कि जनतंत्र का जन शीर्षक पाठ की विद्या है, मतलब यह कौन सा विद्या है? तो यह एक कविता है, यह कविता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है विश्व के दान शीर्षक पाठ की विद्या, यह कैसी विद्या है? मतलब कविता है, निबंध है, जीवनी है या फिर कहानी है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, ये कहानी हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में क्या रहेगा कि निम्न में कौन वाक्य कर्तुवाच्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है क्या कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य इसमें कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फूलों की एक माला लो, फूलों की एक माला तो ये शुद्ध है, जैसा करोगे उतना भरोगे नहीं, जैसा करोगे वैसा पाओगे या वैसा भरोगे, इस तरह का होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न में देखिए 20 नंबर में क्या करना, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? नाक में दम करना, तो इसका होता है परेशान करना, ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो अनमनी और उदास थी, अनमनी और उदास थी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है, अनुवादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सुजाता, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सुजाता। 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है क्या 23 नंबर में कि एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का, विनोद कुमार शुक्ल का, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु जो है इनका निधन हो गया था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
फिर प्रश्न में है 26 नंबर आ गए कि रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपके ब्रज भाषा के ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में फिर कह रहा है क्या कि रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है? रसकेली बल्ली के तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसखान ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखिएगा 28 नंबर में कह रहा है क्या कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चितंबरा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है क्या निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? राज्य सभा के जो है वो सांसद भी रहे हैं। कौन रहे हैं? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर आपके यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए आपका यहाँ पर हो जाएगा गगनचुंबी। गगनचुंबी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियाय अज्ञे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है दुह जोड़ गति पदों की संधि बताइए। इसका संधि कौन सा हो जाएगा या कौन सा इसका पदों की संधि बताइएगा? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दुर्गति। दुर्गति ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। 33 नंबर है कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद कौन होता है? तो उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सायन। सायन ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है 35 नंबर प्रश्न में कि जल प्लस उर्मी पदों की संधि से क्या बनेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जलोर्मी। जलोर्मी ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है 36 नंबर में कह रहा है क्या 36 नंबर में कह रहा है कि साहनबाज पटना से आ रहा है। साहनबाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? सदैव बहुवचन के रूप में होता है तो ऑप्शन नंबर डी होश। होश आपका इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है क्या 38 नंबर में कह रहा है कि विवेक एक गरीब लड़का है। इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है गरीब। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है 39 नंबर में कि निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न में देखिएगा 40 नंबर में कह रहा है क्या कि शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ पढ़ा रहे हैं यह किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का है? तो द्विकर्मक का है। द्विकर्मक का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। 41 नंबर प्रश्न में देखिए 41 में क्या कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ के किस संग्रह से संकलित है? किस संग्रह से? तो बावरा अहेरी से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा ब्रिज की ठंडी छांव में। ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है 43 नंबर प्रश्न में है क्या कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिक हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी अंगा पर आकर थमक जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा डी। 45 एक लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है? किस कवि ने किया भाषांतरित? तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा प्रयाग शक्ल ने। प्रयाग शक्ल ने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देखिएगा 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? इस प्रश्न भगवान से कौन करता है? यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भक्त। 47 नंबर प्रश्न में देखिएगा 47 में क्या कह रहा है कि दही वाली मंगामा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है? इसका अनुवादक कौन? तो बी आर नारायण। इसका बी आर नारायण हो जाएगा। 47 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी नदी के बांध के नीचे, खीरी बांध के, कोसी नदी के या गंगा नदी के किनारे में? तो ये हो जाएगा देवी नदी के बांध के किनारे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है कि माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतान थे? कुल संतान की बात यहाँ पर कर रही है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि कल्ड वेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुरे पंडिये
पांड्य लोगों की क्या है? पांड्य लोगों की क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहली राजधानी ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में है, देखिए 51 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने की अथक संघर्ष किया? तो देखिए स्त्री, अछूत और मजदूर सबके लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार से आपका 52 नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा है 53 नंबर प्रश्न में, विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? गिरधर लाल अहाते के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में, अहाते के एक कोने में, आउट हाउस में, या अपने मकान में रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। फिर 54 नंबर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म देखिएगा, ये फर्स्ट सिटिंग में सवाल जो आया था वो था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, और सेकंड सिटिंग में आया है क्या कि इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1891, 1891, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में देखिए 55 नंबर के, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका? मैक्स मुलर का है, गुणाकार मूल्य का है, महात्मा गांधी का है, या अमरकांत का है? किसका है यह? तो इसमें हो जाएगा मैक्स मुलर का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, मानववादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 58 नंबर प्रश्न है क्या? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? कौन कहानी हुई थी? तो मौत का नगर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न में है यहाँ पर, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान करने में बड़ा परिचय किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। 60 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 60 नंबर में कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लखनऊ घराने में, लखनऊ घराने में। ये आपका फर्स्ट सिटिंग में भी सवाल था। 61 नंबर प्रश्न है यहाँ पर क्या कि जिसने चित किसी विषय में दिया है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके यहाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है? 62 नंबर सौम्य का विलोम हो जाएगा आपका सौम्य का हो जाएगा उग्र, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि हरास का विलोम क्या होता है? हास का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुदन, ऑप्शन नंबर सी हो गया रुदन। 64 नंबर प्रश्न है कि संधि का विलोम शब्द बताइए, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका, संधि का हो जाता है बिगड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है इसमें कि नया का पर्यायवाची क्या होता है? तो नया का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है तो अभिनव, अभिनव इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 66 नंबर प्रश्न में देखिए 66 में क्या है, निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो है अरविंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 67 नंबर है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 67 में ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है द्विज, होता है द्विज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। 68 नंबर है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो अव्यय भाव का, अव्यय भाव, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रमुख आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारा है, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारा है। 70 है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है क्या? दोपहर, द्विगु में जिसमें संख्या होता है दोपहर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में क्या कहा, निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर बी आपका चक्रपाणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चक्रपाणी। 72 नंबर प्रश्न में है कि प्रमोद में कौन उपसर्ग है? प्रमोद में, तो प्रमोद में प्र आपका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 73 में है निवास में कौन उपसर्ग है? निवास में उपसर्ग पूछ रहा है तो नी है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न है कि अपहरण, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अपहरण में अप है जो है, अप आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 75 है नकेल में कौन प्रत्यय है? नकेल में आपका एल, एल, ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? 76 नंबर में कि ढोलक में कौन प्रत्यय है? ढोलक में कौन प्रत्यय है? तो ढोलक का, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? लकड़हारा में ऑप्शन नंबर सी हारा, ऑप्शन नंबर सी हारा हो जाएगा। 78 में वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। उसके बाद 79 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या कि निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आलस, आलस। उसके बाद प्रश्न में फिर 80 निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज शब्द इसमें से पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खटिया, खटिया हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है 81 में कि 14वीं सदी में से
फ्रेंच क्रांति तक ला सतलुज का उपयोग किस रूप में होता था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी अस्पताल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है कि मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? तो पिताजी खरीदते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न में देखिए 83 में कह रहा है क्या? निम्न में निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र का है? यतीन्द्र मिश्र का, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सभी उन्हीं का है। 84 में है कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इटली, नेपाल, जापान या फिर लंदन गए थे? कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की है? गुरु नानक ने कविता जो है उनका किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी पंजाबी और हिंदी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या? निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कौन करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए धनानंद धनानंद, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर है निम्न में कौन रचना रसखान का है? रसखान का इसमें से कह रहा है कि कौन सा रचना है? तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अंग्रेजी, अंग्रेजी। 89 नंबर प्रश्न है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय हो चुका है या विषादमय है? तो युग युग के अंधकार से, युग युग के अंधकार से, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है, 90 नंबर प्रश्न है क्या कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? तो ऑप्शन नंबर सी राजदंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राजदंड। 91 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निषेध वाचक, ऑप्शन नंबर बी। 92 हुआ मेरी गाय, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह किस सर्वनाम का है? तो निश्चय वाचक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 94 अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? इसमें कौन कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी संबोधन है।